आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 14 का। इसमें हेडिंग है भारत में राज्य का विकास, इंडिया में स्टेट का डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया। हेडिंग भारत में राज्य का विकास, इंडिया में राज्य का विकास। अब हमें जानना है इंडिया में राज्य के विकास के बारे में। भारत में राज्य के विकास की यात्रा अधिक लंबी नहीं है। लंबी यात्रा है? लंबी यात्रा नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से राज्य का अस्तित्व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही दिखाई पड़ता है, आज़ादी के बाद से दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद से दिखाई पड़ता है। इससे पहले राज्य के सभी तत्व एलिमेंट्स यहाँ स्पष्ट रूप से विद्यमान नहीं थे। तत्व एलिमेंट्स विद्यमान नहीं थे, है ना। जब से भारत का इतिहास उपलब्ध होता है, तब से जो राज्य व्यवस्था यहाँ विद्यमान थी, उसे राज्य न कहकर राष्ट्र राज्य कहना अधिक तर्कसंगत होगा, है ना। प्राचीन काल में भारत छोटे छोटे सैकड़ों साम्राज्यों में बैठा हुआ था। प्राचीन काल में भारत छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था। बात समझ रहे हैं? यानी छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था। भारत के काफी बड़े भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित की पर पूरे भारत को वे एक शासन के अधीन न कर सके। इंडिया को अपने शासन के अधीन नहीं कर सके। बात समझ रहे हैं? भारत की वे शासन के अधीन न कर सके। मुगल काल में ऐसे शासकों की संख्या अधिक थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और जब के मुगलों से लोहा लेते रहे। इस समय भी राज्य का बादशाह के अधिकार ही सर्वप्रथम थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक विशेष संस्कृति वाले समुदाय के लोग ही रहते थे। इसीलिए इस समय के प्रत्येक राज्य को राष्ट्र राज्य की सेवा देना ही उचित है, तर्कसंगत है। इंग्लैंड से जब कुछ व्यापारी भारत आए, कहाँ आए? इंग्लैंड से, फॉरेन से भारत में व्यापारी आए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बात समझ रहे हैं? बिजनेस करने के लिए क्या आए? भारत आए। कहाँ से आए? इंग्लैंड से आए। भारत पर अपना अधिकार कर लिया, यानी इंग्लैंड से बिजनेस करने के लिए भारत आए, अपना अधिकार जमा लिए, अपना अस्तित्व जमा लिए, अपना मोनोपोली। समझ रहे बात को? अपना एक अधिकार, अपना मोनोपोली जमा लिए। यहाँ के लक्षण कुछ स्पष्ट होने लगे। ब्रिटिश काल में राज्य का स्थान सरकार ने लिया था, जो कानून के द्वारा जनता पर नियंत्रण कर शासन करती थी। जनता पर शासन नियंत्रण करती थी, कंट्रोल करती थी। डिसिप्लिन को क्या करती थी? कंट्रोल करती थी। यदि ब्रिटिश कालीन भारत की शिक्षा, एजुकेशन, नौकरशाही, न्यायपालिका, संगठित सेना आदि को देखा जाए, तो यह कहा जा सकता है कि इस काल में राज्य की कुछ विशेषताएं अवश्य स्पष्ट होने लगी थी, परंतु इसे संप्रभुता संपन्न राज्य किसी भी दृष्टि से नहीं कहा जा सकता है ना। अधूरा था। संप्रभुता संपन्न स्टेट राज्य नहीं कहा जा सकता है। बात समझ गए? इस काल में राज्य की कुछ विशेषताएं अवश्य स्पष्ट होने लगी थी, परंतु इसे संप्रभुता
संपन्न राज्य किसी भी दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। एक संप्रभुता संपन्न राज्य उसे ही कहा जा सकता है जहाँ की अधिकांश जनता राज्य के प्रति सम्मान और निष्ठा की भावना से ओतप्रोत हो, सुख शांति हो जिस राज्य में, उसे संप्रभुता संपन्न स्टेट गवर्नमेंट राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, संप्रभुता संपन्न राज्य किसे कहा जाता है? तो जिस राज्य में जनता सुखी संपन्न हो उसे संप्रभुता संपन्न स्टेट राज्य कहा जा सकता है। समझ गए? निष्ठा की भावना से भेदपूत हो, ब्रिटिश अधिकारियों और उनकी अधीनस्थों से ने भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए और अंधाधुंध शोषण किया, उसे जनमानस का हृदय फटता चला गया। इस शासन व्यवस्था से आम पब्लिक का जो रुचि सब फटने लगा, प्यार नहीं रहा। इस प्रकार शासक और जनता के बीच, जनता के मध्य, इस प्रकार शासक और जनता के मध्य दूरी बढ़ती गई। जैसे कि स्टूडेंट और एक टीचर के प्रति दूरी नहीं होनी चाहिए, लगाव होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, पढ़ाई में दूरी नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को? और भारत एक गुलाम देश बन गया। इंडिया क्या हुआ? एक गुलाम देश बन गया। क्या हुआ? एक गुलाम देश बन गया। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गया। भारत इंडिया 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को बेड़ी से निकल गया, है ना। और 26 जनवरी 50 को हमारा अपना संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। 15 अगस्त 47 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। यहीं से भारत के पूर्ण रूपेण राज्य बनने की शुरुआत होती है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यद्यपि अंग्रेजी की से प्रभावित अवस्था पर उसमें भारतीयता के तत्व एलिमेंट्स पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे। जब से लेकर आज तक विभिन्न संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान को आधिकारिक लोकहितकारी बनाने के प्रथम प्रयास होते रहे हैं। और अब इंडिया मतलब भारत कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का रूप लेता जा रहा है। अब इंडिया वेलफेयर स्टेट का रूप ले रहा है। पढ़ाई समझ गए? इंडिया क्या कर रहा है? वेलफेयर स्टेट का रूप, कल्याणकारी राज्य का रूप ले रहा है। एक संप्रभुता संपन्न देश आपको बोले किसे कहते हैं? जहां की जनता खुश हो, एकमत हो, उस देश को, उस राज्य को प्रभुता संपन्न स्टेट कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। वहां की जनता सुखी हो, खुशहाल हो, उसको संप्रभुता संपन्न स्टेट कहा जाता है। बात समझ गए? क्या कहा जाता है? संप्रभुता संपन्न राज्य कहा जाता है। बात समझ गए? सर्वगुण से संपन्न राज्य हो तो उसे हम संप्रभुता संपन्न स्टेट राज्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में राज्य का विकास धीरे धीरे प्रगति के पथ पर है और हो रहा है और हो गया और होता रहेगा और आगे जाके और डेवलपमेंट विकास करेगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा वादा है। बस।